अस्सलाम वालेकुम। क्या लोग आपसे बात करते करते पीछे हट जाते हैं? आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, मास्क लगाकर लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को मास्क लगाकर आपसे बात करनी पड़ती है। आप दिन में ब्रश भी कर रहे हैं, च्युइंगम भी चबा रहे हैं, माउथ फ्रेशनर भी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुंह की बदबू बार बार वापस आ रही है। और हैरत की बात, हो सकता है कि मसला आपके दांतों में हो भी ना। आज की वीडियो में हम मुंह की बदबू के ऊपर बात करेंगे, किसकी क्या वजूहात है और कौन सी वो घरेलू चीजें हैं जिनसे हम इस बदबू को खत्म कर सकते हैं। और एंड पर मैं एक बोनस टिप दूंगा जिससे आप बगैर मेडिसिन के इस बदबू को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। मुंह की बदबू यानी हेलिटोसिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स। ये फिर हवा में फैलते हैं और दूसरों तक बदबू का एहसास दिलाते हैं। और ये बनते कैसे? हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इसको बनाते हैं। अब सवाल ये है कि सबसे ज्यादा ये बैक्टीरिया मौजूद कहाँ होते हैं? सबसे बड़ी वजह जुबान। 80% केसेस में जुबान ही वजह होती है बदबूदार स्मेल की। हम इसकी मिसाल एक ऐसे है, अगर एक सड़क बहुत स्मूथ है तो उसको साफ करना भी बिल्कुल आसान है। अगर एक सीधी बिल्कुल साफ सुथरी सड़क है तो उसको आसानी से साफ किया जा सकता है, लेकिन अगर सड़क पर गड्ढे, ग्रूव या फिर दरारें मौजूद हैं तो उसको साफ करना भी बहुत मुश्किल है। इसी तरह हमारी जुबान पर ग्रूव्स, फिशर्स और पेपिला जैसी चीजें मौजूद होती हैं। खाना जब हम खाते हैं तो वो इनके अंदर फंस जाता है, फिर लंबे अरसे तक जब वो रहता है तो ऊपर एक सफेद रंग की जुबान पर कोटिंग बना देता है जो बाद में बदबू की वजह बनती है। तो इसीलिए सिर्फ ब्रश करने से काम सही नहीं होता, जुबान को साफ करना भी जरूरी है क्योंकि यही लेयर बदबू की वजह बनती है। दूसरी बड़ी वजह है फिर मसूड़ों की बीमारी। अगर आपको ब्रश करते हुए खून आता है, आपके जो मसूड़े हैं उनकी सोजिश हुई हुई है, इसके अलावा दांत हिलने लगे हैं और आपको जो है वो ब्रश करते हुए तकलीफ भी है, तो हो सकता है कि आपको पेरियोडोनाइटिस या जिंजिवाइटिस हो। इसमें फिर मसूड़ों के अंदर बैक्टीरिया जमा रहता है और बाद में फिर वो स्मेल प्रोड्यूस करने लग जाता है। फिर इसके अलावा खुराक में मौजूद कुछ चीजें भी मुंह की बदबू की वजह बन सकती हैं, जैसे लहसुन का इस्तेमाल, प्याज का इस्तेमाल। ये जब खून में अब्जॉर्ब होता है तो इसके इसमें मौजूद कंपाउंड जो है वो सांस के जरिए फिर बाहर जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका मुंह ज्यादा खुश्क रहता है, क्योंकि सलाइवा हमारे मुंह का नेचुरल क्लीनर है, तो फिर बैक्टीरिया को ग्रो करने का ज्यादा मौका मिलता है और फिर भी स्मेल बहुत अच्छी वजह बनती है। फिर कभी कभी मुंह की स्मेल सिर्फ मुंह के मसले की वजह से नहीं होती थी, किसी बीमारी की तरफ भी इशारा कर रही होती है। जैसे डायबिटीज में एक फ्रूटी, स्वीट सी, मीठी सी स्मेल आने लग जाती है। इसके अलावा अगर किडनी डिजीज है तो उसमें अमोनिया की फिशी सी स्मेल एक आने लग जाती है। तो ये मसलों की तरफ इशारा कर रही होती हैं। फिर कंडीशंस जैसे टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स की सोजिश, टॉन्सिल अगर स्टोन हो या साइनसिस का इन्फेक्शन हो या मैदे की तेजाबियत हो, इन मसलों में भी फिर मुंह से बदबू आने लग जाती है। ये भी इसकी वजह है। फिर घर में आप क्या कर सकते हैं इस मसले को खत्म करने के लिए? दिन में 2 मरतबा ब्रश करें, सुबह शाम। इसके अलावा 1 मरतबा धागे का भी इस्तेमाल करें। एक टंग स्क्रैपर से जुबान को अच्छी तरह साफ करें। इसके अलावा अपनी हाइड्रेशन अच्छा रखें ताकि मुंह में ड्राइनेस ना हो, बैक्टीरिया को ज्यादा प्रोड्यूस होने का मौका ना मिले। इसके अलावा नीम गर्म पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक डालकर आप मुंह में उसको रख के 30 सेकंड तक अच्छी तरह उसको हिलाकर, ताकि वो हर जगह पहुंच जाए, उसको फिर आप फूंक सकते हैं, स्पिट कर सकते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा बदबू में कमी आएगी। फिर आपके किचन में मौजूद लौंग, जिसको हम क्लोव कहते हैं, दिन में 1 दफा उसको भी चबाएं। उससे भी बदबू में काफी कमी आएगी और उससे आपकी सेहत पर भी अच्छा फायदा होगा। फिर सौंफ किचन में मौजूद होती है हर घर में, उसको भी 1 दफा दिन में इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे बदबू में काफी कमी आएगी और आपकी सेहत पे भी बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर फ्रेश हर्ब्स का बहुत अच्छा रोल है, जैसे अजवैन, पुदीना। ये सिर्फ हमारे मुंह की बदबू को कम करने में रोल अदा नहीं करती, बस इसके अलावा हमारे हाजमे में भी इनका बड़ा अच्छा रोल है। फिर एक टिप है बेकिंग सोडा की। यानी हम नीम गर्म पानी एक गिलास में लें, उसमें 1/4 चम्मच का हिस्सा डालें बेकिंग सोडा, उसको हिलाएं, उसको मुंह में रखें थोड़ी देर, 30 सेकंड तक उसको हिलाएं और फिर उसको थूक दें। इसको कम से कम डालना चाहिए नीम गर्म पानी में। उसके बाद उसको थूक दें। ये हमारे मुंह के एसिडिक एनवायरनमेंट को कम होने में मदद देगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ में कमी आएगी और बदबू में खासा फर्क महसूस होगा। फिर एक अहम वजह जो इसमें है वो है खुराक। हम लोगों ने अपनी खुराक में फास्ट फूड बहुत ज्यादा ऐड कर लिया, जैसे बर्गर, शवारमा, ये चीजें। इसकी वजह से ना सिर्फ हमारे मुंह की हेल्थ को नुकसान पड़ता है बल्कि ओवरऑल सेहत को भी नुकसान पड़ता है। तो कच्चे सेब का इस्तेमाल करें, उसको चबाएं अच्छी तरह। इसके अलावा गाजर का इस्तेमाल करें, उसको चबाएं अच्छी तरह। इन चीज़ों को नेचुरल टूथब्रश भी कहा जाता है। ये हमारे मुंह के ऊपर जो दांतों में मौजूद ऊपर प्लाक की चिपकी सी लेयर होती है, उसको भी रिमूव करते हैं, दांतों को मजबूत भी करते हैं और मसूड़ों के मसलों को भी खत्म करते हैं। तो इससे भी मुंह की नेचुरल क्लीनिंग होती है और इसके अलावा बदबू में भी काफी कमी आती है। अब आपने ये सब कर लिया है फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे टॉन्सिलाइटिस, गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिल में स्टोन, मैदे की तेजाबियत या डायबिटीज की वजह से अगर कोई आ रही है खुशबू, या किडनी के मसले से आ रही है, फिर आपको अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करना चाहिए ताकि वो आपकी कॉज को आइडेंटिफाई कर सके और उसके मुताबिक उस मसले को ट्रीट कर सके, ताकि बदबू भी मुंह की खत्म हो जाए। फिर एक कंडीशन है साइकेट्रिक इलनेस है, जिसमें मरीज को ये वहम हो जाता है कि उसके मुंह से बदबू आ रही है। इसमें फिर हम मरीज को सिर्फ काउंसल कर देते हैं, अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि आपके मुंह से बदबू नहीं आ रही, तो वो ठीक हो जाता है और इस चीज को समझ जाता है।
इसको डायग्नोस करने का आसान तरीका जो आप घर में खुद भी कर सकते हैं वो ये है कि आपका ये हाथ, इस हाथ को आपने अपने मुंह के आगे करना है और ऐसे ऐसे करना है। हवा हाथ पे लगेगी और वापस आपके नाक में जाएगी और आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपके मुंह से बदबू आ रही है या नहीं। फिर आखिर में प्रो टिप या बोनस टिप जिसका मैंने शुरू में कहा था, आजकल तो गर्मियां भी हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले बगैर चीनी के दही का इस्तेमाल करना। दही में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करते हैं और बैड बैक्टीरिया के अमाउंट को कम करते हैं, जिसकी वजह से लंबे अरसे इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों में मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करें, मैं पर्सनली आप लोगों को जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।